कुणाल की मौत के बाद अमित छोटी सी आशी को अपने घर तो ले आए, पर उनकी पत्नी अमिता हमेशा आशी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती रही। समय के साथ आशी बड़ी तो हुई, पर अमिता के ताने कम नहीं हुए। घर का पूरा काम निपटाने के बाद भी उसे अमिता की बेटियों के काम करने पड़ते थे। एक दिन अमिता की दोनों बेटियां पिकनिक पर जा रही थीं और वे अपना सामान उठवाने के लिए आशी को भी साथ ले गयी। वहाँ एक लड़के ने आशी के साथ बदतमीजी करते हुए उसे नदी में धक्का दे दिया। आशी को तैरना नहीं आता था। डूबते वक्त आशी की आंखों के सामने वही 17 साल पहले का खौफनाक दृश्य आ गया और वह बेहोश हो गई। तभी वहाँ सिड नाम के एक लड़के ने आकर उसकी जान बचाई। अमिता ने यह सब देख लिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। होश आने पर आशी ने सिड को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वह एक विधवा थी और उसे किसी का छूना बर्दाश्त नहीं था। घर आने पर उसे अमिता के और भी कड़वे ताने सुनने पड़े। अमिता ने उसका कॉलेज बंद करवाने की धमकी दी और सिड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का दबाव बनाया, लेकिन उसके काका अमित ने समझाया कि सिड ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन जब आशी कॉलेज गई तो सब उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़े जिसमें उसकी और सिड की फोटो लगी थी। यह देखकर आशी पूरी तरह टूट गई और यह जाने बिना कि यह सब किसने किया, वह पुलिस में सिड की रिपोर्ट दर्ज करवा डाली। पर कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस सिड को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ गई। घर पहुंचने पर आशी को अपनी ननद के ताने सुनने पड़े, क्योंकि उसकी ननद मन ही मन सिड को पसंद करती थी। वहीं अमिता ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा कि आशी के इस झगड़े के बहाने वह उसका कॉलेज जाना आसानी से बंद करवा देगी। अगले दिन आशी अपने काका अमित को बिना कुछ बताए कॉलेज चली गई। वहाँ आज कोई भी छात्र नजर नहीं आ रहा था। तभी सिड वहाँ आया और उसने आशी से कहा, तुमने बिना सोचे समझे मुझे पूरे कॉलेज में बदनाम किया, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाने के लिए था। आशी जब रोते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगी तभी संदीप ने उसका रास्ता रोक लिया। संदीप उसे पसंद करता था, लेकिन आशी उसे धक्का देकर वहाँ से निकल गई। संदीप से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन संदीप ने एक कार्यक्रम का बहाना बनाकर आशी को कॉलेज बुलाया। वहाँ किसी और छात्र को न देखकर आशी को शक हुआ। तभी संदीप के दोस्त ने आशी के घर फोन करके उसके परिवार को भी वहाँ बुला लिया। जैसे ही आशी वहाँ से निकलने वाली थी, उसके घर वाले वहाँ पहुँच गए। अब आशी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वह एक लड़के के साथ वहाँ अकेले क्या कर रही थी। आशी के साथ कॉलेज में हुए हादसे के बाद अमिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी आशी रोते हुए मिन्नतें करती रही, पर अमिता ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। आशी वापस गाँव भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह अमिता के दिवंगत बेटे कुणाल की विधवा थी। वह बेबस होकर बस स्टैंड पर बैठकर रोने लगी। उधर सिड ने संदीप से सच उगलवाने के लिए एक चाल चली। उसने संदीप को शराब पिलाकर पहले उसका विश्वास जीता और फिर कॉलेज की घटना का सच बताने को कहा। शराब के नशे में संदीप ने आशी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का खुलासा कर दिया, जो कि सभी स्टूडेंट्स अपने फोन पर लाइव देख रहे थे। सच सामने आने के बाद सिड ने आशी को बदनाम करने के लिए संदीप को कड़ा सबक सिखाया। दूसरी तरफ आशी को बस स्टैंड पर रोते देख उसके काका उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आए। आशी को दोबारा दरवाजे पर खड़ा देख अमिता गुस्से से लाल हो गई। उसने चेतावनी दी कि अगर आशी ने घर के भीतर एक भी कदम रखा तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। तभी निधि के मोबाइल पर वह वीडियो आया जिसमें संदीप अपना जुर्म कबूल कर रहा था, जिससे आशी को घर में रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन अमिता का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। अगले दिन आशी सिड से मिलने गई। उसने सिड का धन्यवाद किया और साथ ही अपने किए पर उससे माफी भी मांगी। सिड लड़कियों की सहायता तो करता था, पर उसने आशी को माफ नहीं किया, क्योंकि आशी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था वह सरासर गलत था। जब अमिता की बड़ी बेटी विद्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे तो अमिता चाहती थी कि आशी की परछाई भी उस नए रिश्ते पर न पड़े, इसलिए उन्होंने आशी और निधि को कमरे में बंद कर दिया। पर निधि जिद करने लगी कि वह अपने होने वाले जीजा को देखना चाहती है और कमरे से बाहर निकल आई। तभी गलती से आशी का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि सिड ने उसे संभाल लिया, जो कुंडली देने उनके घर आया था। आहट सुनकर अमिता बाहर आई, लेकिन आशी पहले ही कार के पीछे छिप गई थी। अमिता सिड को देखकर कॉलेज की उस पुरानी घटना को याद करने लगी और उसे बदतमीज समझकर डांटने लगी। तभी पता चला कि सिड तो लड़के वालों का होने वाला दामाद है। अमिता को फिर भी शक हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद था, इसलिए वह तुरंत आशी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। आशी भी छिपते छिपाते कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमिता उससे आगे थी। तभी अमिता के पति ने बहाना बनाकर अमिता को रोकने की कोशिश की, पर अमिता नहीं रुकी। आशी बुरी तरह फंस गई थी। तभी सिड ने आगे बढ़कर कॉलेज वाली घटना के लिए अमिता से माफी मांगी। उसने बातों ही बातों में आशी को कमरे की ओर भाग जाने का इशारा किया। आशी तुरंत भागकर कमरे में चली गई और अमिता के पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब अमिता ने संदेह में कमरा खोलकर देखा तो आशी शांति से बैठकर पढ़ रही थी। अमिता का शक गलत साबित हुआ और आशी बाल बाल बच गई। बिन पति के बचपन से ससुराल में पली बड़ी आशी जब अपनी सास अमिता के लिए साड़ी खरीदने एक दुकान पर गई तो वहाँ का स्टाफ साड़ी दिखाने की बजाय क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त था। ये देखकर आशी को बहुत गुस्सा आया और वह सबको डांटने लगी। तभी दुकान में आए एक और ग्राहक ने जब स्टाफ से हरा लहंगा मांगा तो उन्होंने उसे देने से साफ मना कर दिया। यह देखकर आशी ने खुद शॉप से उनके लिए लहंगा निकाल लाई। आशी को ऐसा करते देख निधि उसे खींचकर बाहर ले जाने लगी कि वह क्यों इन सब के चक्कर में पड़ रही है, लेकिन आशी ने पूरे स्टाफ को सीधा करने की ठान ली थी। आशी की इसी समझदारी और काम के प्रति लगाव को देखकर वह ग्राहक बेहद खुश हुआ। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उस दुकान का मालिक था। उसने तुरंत आशी को अपनी शॉप में मैनेजर की नौकरी का ऑफर दे दिया। निधि ने तो खुशी खुशी तुरंत हामी भर दी, पर आशी ने अपनी सास के डर से सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। जब वे शॉपिंग करके घर लौट रही थी तभी वहाँ सिड की नजर आशी पर पड़ी, जो अपनी मंगेतर को शॉपिंग कराने लाया था। सिड को समझ नहीं आया कि आखिर आशी को देखते ही वह क्यों उसके ख्यालों में खो जाता है। उधर घर पर आशी के ससुर ने अमिता को आशी की नौकरी के लिए मना लिया। अगले ही दिन आशी के बदौलत शॉप की कमाई 10 गुना बढ़ गई। इससे मालिक बेहद खुश हुआ और पूरी ईमानदारी से शॉप की चाबी आशी को सौंपकर बैंक चला गया। लेकिन रात होने तक जब मालिक नहीं लौटा तो आशी को डर लगने लगा। तभी अचानक शॉप के अंदर कोई घुस आया। आशी ने देखा कि कोई चुपके से लॉकर से पैसे निकाल रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उस शख्स का चेहरा देखा आशी दंग रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि सिड था। दरअसल यह दुकान सिड के पिता की ही थी और उसे अचानक कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई थी। सच पता चलने पर आशी ने सिड से माफी मांगकर घबराहट में वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक उसका दुपट्टा सिड की घड़ी में उलझ गया, जिससे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आशी का पति
कुणाल बचपन में शादी के ही दिन दुनिया छोड़ चुका था। एक विधवा होने के नाते वह घबरा गई। उसी वक्त सिड की मंगेतर दुकान के अंदर आने लगी। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर दुपट्टा छूटा और आशी तुरंत वहाँ से निकल गई। लेकिन सिड की मंगेतर आशी को भागते देख शक करने लगी। जब उसने सिड से इस बारे में पूछा तो सिड ने बात टाल दी। दूसरी तरफ रात ज्यादा होने की वजह से घर पर उसकी सास अमिता गुस्से से लाल हो गई। निधि भी यह सोचकर डर रही थी कि आज तो आशी को भगवान ही बचा सकता है। तभी निधि के पिता घर लौटे। निधि ने तुरंत उन्हें आशी के अब तक घर न लौटने की बात बताई। जब अमिता ने उनसे आशी के बारे में पूछा तो वे भी खामोश थे। आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।